करीब खूब पैसा बनाऊंगा, खूब पैसा बना के सेव करूंगा, सेव करके दोस्त को दे दूंगा कि वो पैसे से वो अपनी इंश्योरेंस का टारगेट पूरा कर ले। स्मॉल चैलेंज फॉर यू एंड दिस विल मेक एंटायर इंडिया वेल्दी। फिर आप 104 रुपए के लिए कैसे इंश्योरेंस खरीद लेते हो, फिर आप कैसे 107 रुपए के लिए आप एफडी खरीद लेते हो। आप सिंपल ये बता दो, आप ये जो तुम 12,000 डाल रहे हो इससे तो जिंदगी तो नहीं बनेगी। अल्टीमेटली ये जो हम लोगों ने अभी किया था ना, उसको आधे पैसे मिलेंगे। मैंने एडवाइजर से पूछा होगा कि 10 लाख का मुझे मिल रहा है, SWP कर देता हूँ, पैसा खत्म हो जाएगा। इक्विटी फंड्स में SWP किया, लोगों के पास डिप्रेशन में जाने के अलावा उपाय नहीं होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर। आपका एंड गेम क्या है? 30 ईयर्स का रिटायरमेंट और विदाउट मनी। Hello everyone, my name is Pranav Vashisht and this is the Gut Feel Show, a podcast on mental well-being where we invite guests from all walks of life to discuss inspirational and transformational stories for you to have hope in life. Our today's guest is Viplav Majumdar and he is an expert in finance and personal finance stories of life. This podcast will help you understand how to manage your finances and how to plan for your retirement. He is a person that you can go to understand the details of your personal finance. Please keep watching till the end and like, subscribe and share. Thank you. Hello sir, welcome to the Gut Feel Show. How are you doing? Thank you so much for inviting me in this session. And how are you? I'm good sir, I'm good. मैं आपसे एक्चुअली बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ पर्सनली एंड आई होप उस प्रोसेस में बहुत सारे लोग वो बात सुने और सीखें अपने फ्यूचर प्लानिंग और ये सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि आई नो इन दी मोमेंट रहना जितना ज़रूरी है, फाइनेंस डोमेन में प्लानिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। मतलब आपका फ्यूचर प्लानिंग भी होना ज़रूरी है जब आप उस मोमेंट में जाओगे तब पीसफुल रहोगे। एग्जैक्टली, है ना? तो सारे इन्वेस्टमेंट फ्यूचर प्लानिंग के एंगल से ही होंगे, बिल्कुल, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। तो एक फाइनेंस ऐसी डोमेन है जिसमें फ्यूचर का सोचना जरूरी है। बाकी हम जैसे मेंटल हेल्थ में और हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम बोलते हैं इन द मोमेंट रहो, प्रेजेंट रहो, फ्यूचर और पास्ट मत सोचो। बट आई थिंक फाइनेंस में बहुत ज्यादा जरूरी है आगे का सोच के चलना कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। और ये लॉन्ग टर्म की जर्नी है ना। आपको अगर मान लीजिए यहाँ से गुड़गांव में हम हैं और यहाँ से हमें श्रीनगर जाना है कश्मीर में, सो अगर श्रीनगर जाना है तो इन बिटवीन जो भी चीज़ें आएंगी, सो लॉन्ग टर्म गोल, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म गोल, इसको ध्यान में रखते हुए ही चलेंगे ना। तो फाइनेंस भी वैसा ही है एकदम। और हम अगर बजटिंग की भी बात करें, चाहे एक साल की, सो वी आर सिटिंग इन 2024 से लेके 40 तक में आपका प्लान क्या है? सो कैन वी इन्वेस्ट की चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, देखेंगे बाद में। नहीं, जो पैसा आप आज इन्वेस्ट करोगे, आप बैंक में रखोगे, जो भी करोगे, भविष्य की सारी चीजें उसी से होने वाली हैं। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर सेविंग्स। बिल्कुल, आई थिंक उसको थोड़ा सा उसकी रिस्पेक्ट खो गई है थोड़ी सी। आई थिंक वो वापस से अवेयरनेस आनी जरूरी है अबाउट कैजुअल इन्वेस्टिंग पे ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है ना। मैंने आपसे कहा मेरा एक टारगेट है, मुझे 20,000 की एक पॉलिसी दे दो, आपने 20,000 की पॉलिसी दे दी। आपको ये एहसास नहीं है कि वो 20,000, सो यू आर मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप एट द कॉस्ट ऑफ योर फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल। वो 20,000 से भविष्य का एक महीने की जो खर्चा है वो उस वक्त आपके वाइफ को देना था, लेकिन आज आप वो दोस्त को दे रहे हो। दिस इज नॉट लाइक कि आपने चाबी दे दी बाइक की कि चलो घूम के आ जाओ, बाइक वापस कर देना। पैसे से ऑब्लाइज करना सबसे बड़ा नुकसान है। आई थिंक बिल्कुल सही। दिस इज द फर्स्ट रूल कि पैसा से ऑब्लाइज नहीं करना। हाँ, वही फंसते हैं लोग, वही फंसते हैं। और सर जैसे मतलब हम अब इंडिया बीइंग द नेशन ऑफ द यूथ, अब इतना यूथ इज गोइंग इनटू देयर फर्स्ट जॉब्स, आगे की प्लानिंग करना है। एक सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का बहुत बेनिफिट भी है टू रीच आउट टू पीपल, बट इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है। देयर इज सो मेनी एडवाइस एवरीवेयर, और आप हर एडवाइस पे इन्वेस्ट करने लग गए तो आपके पास कोई पैसे नहीं बचेंगे एंड में। मतलब आप बेसिकली डिसीजन मेकिंग आपकी डाइल्यूट होती चली जाएगी। हाँ, हर चीज को क्यों सुनना है? हाँ, तो उसके लिए क्या अपने माइंडसेट होना जरूरी है? माइंडसेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक क्वेश्चन है, सक्सेसफुल होने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? करियर में खूब पैसा बनाऊंगा, खूब पैसा बना के सेव करूंगा, सेव करके दोस्त को दे दूंगा कि वो पैसे से वो अपनी इंश्योरेंस का टारगेट पूरा कर ले। विल इट मेक माई करियर? विल इट मेक माई फ्यूचर? नहीं। बिल्कुल। मेरा
पैसे का यूज क्या है। बिकॉज जो करियर, देखिए स्टूडेंट की लाइफ मेरे पेरेंट्स ने स्पॉन्सर कर दिया, जो करियर है उससे मुझे लग रहा है आज का, लेकिन जो सेविंग्स है इससे पूरा 60 के बाद की पूरी लाइफ मेरी और मेरी वाइफ की लाइफ को मैं रिस्क पे डाल रहा हूँ। हाँ, सो वो 30-40 साल के पैसे, बच्चों का फ्यूचर, ये किससे होगा? ये सारी चीजें होंगी सेविंग्स से। सो पहले ये डिसाइड करना है मनी मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट जैसे ही आप करियर में आते हो। तो उसकी पढ़ाई के बिना नहीं जाना चाहिए आगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी पैरामीटर्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए कंफ्यूजन कहाँ है। हमें इन्फ्लुएंस कौन करता है? सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स। हमें इन्फ्लुएंस करता है वो एजेंट जो दोस्त में साथ में बन के रहता है। हमें इन्फ्लुएंस करता है वो कॉफी वाला बैंकर कि आइए कॉफी पीजिए। वो कॉफी बहुत महंगी पड़ती है और उसकी करियर बनाती है वो कॉफी, और मेरी कॉस्ट पे, मेरे बच्चे की कॉस्ट पे। तो वो कॉफी नहीं पीनी है, नहीं पीनी, वो कॉफी बाहर पी लो, वो सस्ती पड़ेगी। राइट, नंबर 1। सो आपको सबसे पहले अपना पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ेगी ऑफ इन्वेस्टिंग। what is good for me, what is bad for me, we must know, because do we have any parameter कि मेरा दोस्त मुझे सही कह रहा है या गलत, मेरा बैंकर मुझे सही कह रहा है या गलत। कोई भी बड़ा बैंक कोई एड लाता है, उसकी कॉस्ट कौन देगा? बिल्कुल, वो कॉस्ट आपके पॉकेट से निकल, जो एडवर्टाइजमेंट फिल्म स्टार दे रहा है उसके कॉस्ट कौन दे रहा है? सो आज भी अगर लोगों को अच्छी बात जाननी हो तो ऑफलाइन जाना पड़ता, ऑनलाइन उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ये एक फैक्ट है। फंड्स के डिफरेंसेस उनको ऑफलाइन ही पता चलेंगे, ऑनलाइन नहीं पता चलेंगे। सो दे मस्ट फिल दैट गैप थ्रू एजुकेशन, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि सर ये जो आप बता रहे हो, जैसे कि कौन सी एडवाइस पे विश्वास करें, क्या माइंडसेट है, ये सब के बारे में नॉलेज ही नहीं है। मतलब जो जा रहे हैं लोग, वो इतने नाइव हैं कि उनको 2-4 टर्म्स सामने वाला इतनी हैवी फेंकता है, वो ओवरवेलम हो जाते हैं, उन्हें लगता है यार कर लेना चाहिए, शायद मैं ही मिस आउट कर रहा हूँ, फोमो होने लग जाता है। प्रणव जी, आपका चैनल इतना डिसेंट है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। एक बात आपसे बोलूंगा, आपको सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट किसने सिखाया है? मैं तो मतलब सर पेरेंट्स से ही और अपने घर में ही, मतलब उनको किसने सिखाया? वो सब चेन चलती आ रही है सर, चेन चलती आ रही है। किसने सिखाया? किसने? मैं नाम लूं? नाम नहीं लेता हूं, चलिए। इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है सेफ रिटर्न। व्हाट इज सेफ रिटर्न? वो तो नहीं सेफ रिटर्न करते, वो तो बिजनेस में लगाते हैं। हमको कहते हैं तुम सेफ रिटर्न पे रहो, बिकॉज दे वांट कि आप 4% पे पैसा उनको दे दो। वरना सेफ रिटर्न की कहानी आई क्यों? ये सिर्फ इसलिए आई कि आपको सेफ रिटर्न बता दें, आप 4% 5% पे आप सुखी रहो और हम आगे 12-13 पे लगा दें पैसा। सो ये गैप जो है वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल। अब आप एक बात बताओ, कोई भी सामान, प्रणव जी, आई हैव अ चैलेंज, स्मॉल चैलेंज फॉर यू, एंड दिस विल मेक एंटायर इंडिया वेल्दी इफ दे कैन अंडरस्टैंड दिस। सो मैं इसको ऐसे करता हूँ, दिस इज कॉस्टिंग फॉर ₹100 टुडे, ठीक है? इस 100 रुपए के नोट को आप ले लो एंड अगले साल ये ही बॉक्स आप खरीद के दे दो इस 100 रुपए के नोट से, प्रोवाइडेड आप इसको, टर्म एंड कंडीशंस ये हैं कि आप इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपको इसी 100 रुपए से इसको खरीदना है, अगले साल नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। व्हाट स्टॉप्स यू? इन्फ्लेशन में रेट बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? अब 120 हो जाएगा, शायद 120 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 107 मान लें। फिर आप 104 रुपए के लिए कैसे इंश्योरेंस खरीद लेते हो? फिर आप कैसे 107 रुपए के लिए आप एफडी खरीद लेते हो? आप सिंपल ये बता दो आप। अब आप मुझे एक बात बताओ प्रणव जी, आप 1 साल पे ये 100 रुपए से नहीं खरीद पा रहे हैं, मानते हैं? बिल्कुल। 20 साल तक रखोगे तो आपका बच्चा खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा, आप खत्म हो जाओगे इन्फ्लेशन। आप अपने बॉस से लड़ते हो, एचआर वाले से बोलते हो मुझे इंक्रीमेंट दो, किसके लिए? इसके लिए? आप बता दो। नाउ ये इग्नोरेंस, यू आर अ कॉमन मैन, मैंने तो नहीं बोला इन्फ्लेशन, आपने बोला, बट जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दोस्त ने बोल दिया अच्छा रिटर्न मिलेगा, मान लिया। अरे भाई, आप बनता कैसे एक फाइनेंशियल जो एजेंसी मिलती है, डिस्ट्रीब्यूटर जो मिलता है, आपने पढ़ाई की है, आपके बच्चे को आप कहाँ से पढ़ाओगे? कहीं से अच्छी जगह से, कोई कॉलेज, कोई भी NIT या ऐसे मान लीजिए जो अच्छे कॉलेजेस है, मतलब कुछ भी हो सकता है, अब तो पता ही नहीं। उसके बाद इंडिया का बेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर बनाना है उसको या म्यूचुअल फंड एजेंट बनाना है? कुछ भी नहीं ना,
how can they become your advisor? Are they खुद के are they अवेयरनेस और एजुकेशन are they advisors or are they sellers? आई थिंक सो सेलर ही है, एडवाइसर सेलर नहीं है। है, तो अपनी नॉलेज बढ़ाइए, वरना आप इन्फ्लुएंसर्स क्योंकि वो और सेल्स की जॉब है, नाम एडवाइजर दे दिया गया, वैसे Exact- सेल्स जॉब हो रही है। एग्जैक्टली वो पहचानना पड़ेगा हमको। उसके मास्क के पीछे सेल्स टीम बैठी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हमने उनको कंसीडर कर लिया कि दे आर एडवाइजर्स। हाँ, ये उनको एक गलती- अच्छा टर्म दे दिया, हाँ, मतलब एक ऐसा टर्म दे दिया जो मैनिपुलेट कर रहा है क्लाइंट को कि ये आपके भला सोच रहे हैं, जबकि वो आपसे पहले अपना भला सोच रहे हैं। वो टारगेट लेके निकलते हैं कि आज मुझे एसआईपी बेचनी है, आज मुझे इंश्योरेंस बेचना है। जैसे उनका LIC target- के दुनिया भर के एजेंट हो गए थे पहले, हर आदमी का सेकंड जॉब था एजेंट बनना, हाँ, क्योंकि कमीशन बहुत मिलती थी। बहुत ज्यादा। कितनी कमीशन होती है? मुझे नहीं सर आइडिया बिल्कुल। एंडोमेंट प्लान में फर्स्ट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 90%। 60 to 90% कमीशन। जी, फॉर द फर्स्ट ईयर। क्यों नहीं वो बेचेगा? बिल्कुल बेचेगा, अब दोस्ती कौन निभा रहा है? इसलिए लोग जॉब छोड़ छोड़ के LIC के एजेंट बन रहे थे। प्रणव जी, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बहुत डिप्रेस्ड भी था मेरे मनी IQ सेशन में। सो हम वी हैव एडवांस्ड कोर्स और हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल कोर्स भी है। सो आई वॉज सरप्राइज्ड, SCL में एक बंदा काम करता है, छोटा भाई, 12,000 रुपये महीना रिलीजियसली पिछले 11-12 साल से अपने बड़े भाई के लिए इन्वेस्ट कर रहा है LIC के प्लान में। और इस बात के साथ कि मेरा बड़ा भाई IIM पास आउट है, उसको बीमारी हुई है, इसके भविष्य के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड फॉर हिज मैरिज, दिस वॉज द बेस ऑफ हिज मैरिज। उसने अपनी वाइफ से कहा कि इस पे कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा, इस इन्वेस्टमेंट पे। अब जब मैं और वो बैठे हैं, आई वॉज रिलक्टेंट टू शेयर कि भाई इससे होगा क्या? ये जो तुम 12,000 डाल रहे हो, इससे तो जिंदगी तो नहीं बनेगी। अल्टीमेटली ये जो हम लोगों ने अभी किया था ना, उसको आधे पैसे मिलेंगे। तो पर्पस क्या है? तो पीपल आर नॉट रॉन्ग, दे आर सेविंग, उनका ऑब्जेक्टिव है पैसा बनाना, बट हमारे जो कान चाहते हैं ना सुनना कि अच्छा मिलेगा, वो अच्छे को जरा गैप में दे दें। मिनिमम 9% चाहिए अगर इंडिया में वेल्थ बनानी है तो। इन्फ्लेशन प्लस 2% से नीचे तो किसी हाल में नहीं चाहिए। ये कसम ले ली अगर, तो इंडियंस वेल्दी बन जाएंगे। अगर इतना फोकस आ गया, इतना आ जाए, बस इतना चेंज आ जाए तो अपने आप सब सही हो जाएगा। सर आई थिंक आपकी पूरी बात सुन के मुझे एक कंपैरिजन मिल रहा है। मैं बहुत टाइम से इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा टॉपिक भी मेंटल हेल्थ में इसीलिए है क्योंकि मैंने हमारे इस पे बहुत कई बार डिबेट हुई है, कई सारे गेस्ट के साथ बात हुई है। पूरा एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने डिज़ाइन किया था, इतना स्मार्टली डिज़ाइन था, उसमें सिर्फ IQ डाला, EQ कंप्लीटली हटा दिया, जॉब क्रिएटिंग मशीन्स बना दी, बेसिकली लेबर क्रिएशन सिस्टम बनाया जिससे इंडस्ट्रीज में सब जॉब कर सके। अब मुझे लग रहा है उसमें दूसरी चीज़ भी हटाई गई, इमोशनल इंटेलिजेंस तो हटाया गया, फाइनेंस एजुकेशन भी हटाई गई। ये तो पूरे वर्ल्ड में हटाया गया ना। वही पूरे वर्ल्ड में ये दोनों चीजें हटाई गई, क्योंकि अब इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी तभी रिटेल थेरेपी चलेगी, तभी आप शॉपिंग करने जाओगे। फाइनेंस एजुकेशन नहीं होगी तभी आप पुअर इन्वेस्टमेंट करोगे। एग्जैक्टली। आप पुअर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपके इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, आप गलत डिसीजन मेकिंग और ज्यादा करोगे, तो बिजनेस किसका बन रहा है? ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज हमको जॉब दे रही हैं उन्हीं के पैसे बन रहे हैं। वी आर फॉलिंग सिक एंड वी आर बिकमिंग पुअर एग्जैक्टली आफ्टर सेविंग। आफ्टर सेविंग आप वेस्ट के मुकाबले इंडिया में मतलब वी फील चीटेड। रीजन बीइंग, आप पूरी जिंदगी सेव करते हो, वेस्ट वाले तो सेव नहीं करते। आप पूरी जिंदगी सेव करते हो, उसके बाद क्या लेके आते हो? खराब तो लगेगा ही। मतलब बड़ा भाई पढ़ाई कर रहा है, छोटे भाई के लिए बोला जाता है चलो उसको तो भेज दिया इंजीनियरिंग कॉलेज, छोटे भाई को बोल दिया कि ITI कर लो। हर घर में लगभग कॉमन सा है। क्यों? बिल्कुल। सेव, इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अगर आपने सब बोलते हैं सबका अल्टीमेट गोल एजुकेशन सिस्टम और जितनी भी फैमिलीज अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, अल्टीमेट ये है कि आप अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाओ, पैसे बना पाओ, बट उसका एजुकेशन फाइनेंशियल प्लानिंग के पीछे कोई फोकस नहीं कर रहा है। आप पैसे बना लो बस, यहाँ पे तक कहानी ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। हाँ, मतलब खराब लगता है ये चीज देख के। मैं एक ऐड देखा मैंने कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कंपनी का। स्टार्ट योर स्टार्टअप एट द एज ऑफ 35, इन्वेस्ट इन एन इंश्योरेंस प्लान।
अरे जब तक वो उस ऑफिस का किराया देने की बात आएगी ना, तो ये पैसा कम हो चुका कम होगा। हो चुका हो। गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर कि भैया ये ऐड नहीं चलेगा, तुम्हारा पैसा तुम जितना बढ़ा के दोगे। वेल्थ क्रिएशन का मतलब है इन्फ्लेशन के ऊपर कितना दे रहे हो। ये मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा चल रहा है एड के थ्रू से। हाँ, मतलब अब एड्स को इतना स्मार्टली पोर्ट्रे कर देते हैं, बीच में से ग्रे एरिया में निकाल के उसको ग्रे एरिया में ऐसे ले आते हैं कि वो अप्रूव हो जाता है, अप्रूव होके वो मैनिपुलेशन शुरू कर देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हिट करता है। एक्चुअली ग्रे एरिया पता नहीं है भी कि नहीं है, मुझे नहीं पता उस पार्ट पे। वो तो मतलब जो भी हो रहा है, पेंशन प्लान की मैं बात करता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 20,000 रुपए से घर चला सकते हो पूरी जिंदगी? नहीं चला सकते। इतना सा क्वेश्चन अगर दे देता हूँ तो इंडिया के सारे पेंशन प्लान खत्म हो गए। आपको अगर ये बोलूं कि आप 50 की एज पे जो पेंशन आएगी, इट विल द पेंशन विल बी सेम एट द एज ऑफ आपका 85 भी। घर कैसे चलाओगे आप? अब जितना पैसा आपने पूरा पेंशन प्लान में डाल दिया, तो फिर आपके पास खाने पीने के पैसे कहाँ बचे? तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मतलब डाइवर्सिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट बोला जाता है, आई थिंक, है ना? डाइवर्सिफिकेशन का इशू नहीं है ना। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन में दो चीजें हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे पास एक गिलास पानी ही है, ठीक है, देन क्या करूं? मेरे को 2 गिलास की प्यास लगी हुई है। आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए यू नीड 6 करोड़ रुपीज, 5 करोड़ रुपीज, यू हैव इन टोटल 2 करोड़। वेयर इज डाइवर्सिफिकेशन? मुझे घर चलाना है। व्हाई आई स्टार्टेड प्लान योर वर्ल्ड। आपका घर चलाने के पैसे नहीं है। इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स नॉट अ विश कि मैं पेंशन प्लान भी ले लूं, SIP भी ले लूं, ये कर लूं। नहीं, जो घर चलाने के लिए इनकम दे वो ले लो भाई। आपका 10 लाख रुपए आपके पास रिटायरमेंट किटी है, कोई दुकान कर सकते हो, दुकान कर लो, घर तो चले। अब वो होगा क्या? आपने एडवाइजर से पूछा होगा क्या 10 लाख का मुझे मिल रहा है, SWP कर देता हूं, पैसा खत्म हो जाएगा। सो वो तो बात भी नहीं करते इसके ऊपर। सो मीनिंगफुल अगर चाहिए तो पैसे का कंट्रोल खुद लेना पड़ेगा। नो वन इज बॉदर्ड। और हम डरते हैं कंट्रोल लेने में, फियर बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं, हम ये सुनना चाहते हैं कि कोई मेरा एडवाइजर है एंड ही इज सेइंग कि एवरीथिंग इज ओके। अच्छा फील करना चाहते हैं। हाँ, वो हमें एक कंपेनियन फील गुड फैक्टर के लिए, फील गुड फैक्टर खाली फॉल्स बताने में अच्छा लगता है, सोशल स्टेटस बन जाता है। अच्छा, आप एक बात बताओ, जो एडवाइजर आपके घर पे आ रहा है वो किस गाड़ी से आ रहा है? हैज ही मेड हिज मनी? बिल्कुल बनाया है। क्या उसने उतने की चेक भरी है जितने के इन्वेस्टमेंट आप करते हो? नहीं है ना। देन हाउ कैन ही बी एन एडवाइजर? सिंपल सा क्वेश्चन है। एडवाइजरी फेल्स एट दैट प्लेस। वो आपके पैसे पे सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। हमें समझना पड़ेगा कि हर एक चीज का बेसिक रूल्स आर सिंपल, वो बेसिक रूल्स पे जाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन प्लस 2% मिनिमम चाहिए। दूसरा, अगर पैसा कम है तो फिर आप जाते हो कि गोल बेस्ड पूरा, अदरवाइज चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी। सर, जो बेसिक रूल है इसको थोड़ा और मुझे डिटेल में समझाइए, क्योंकि ऑनलाइन जाते हैं ना तो ये 50-30-20 टाइप के रूल और ये सब जेनजी और आज के जो यूथ है ये सब कुछ ऑनलाइन ये पढ़ रहा है, इसको थोड़ा डिमिस्टिफाई करिए, क्या है ये सब? देखिए, आपको सबसे पहले क्या है, मैं बोलता हूँ नो योर सेल्फ। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? हैव वी एवर थॉट कि मेरी रिक्वायरमेंट है क्या? आपके बच्चे के लिए आपका बजट क्या है? आप बच्चे को क्या पढ़ाना चाहते हो, उसको कौन सा कॉलेज देना चाहते हो? हमने उसके बजट ही नहीं डिसाइड किए। सोच नहीं रहा सर कोई इतना लंबा, सब शॉर्ट टर्म थिंकिंग है सर। तो क्या हो, उसका मजा ही तो आएगा फाइनेंस इंडस्ट्री को। हैव यू एवर गॉट एनी कॉल म्यूचुअल फंड से कि अभी मार्केट ओवर वैल्यूड है सर, निकाल लो? कंपनी कभी बोलती है पैसे डालते रहो बस, तो हमेशा बोलेगी पैसा डालो। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। सो इट्स अ मार्केट। आप घर से सब्जी लेने जाते हो तो आप डिफाइन करके जाते हो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, घर में कितने लोगों का खाना बनना है। आप पूरे महीने की सब्जी नहीं लाते ना, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करते हो, एकदम लिखते हो आपकी मुझे क्या क्या चाहिए। आपके गोल्स आर द गाइडिंग लाइंस फॉर इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज यू आर एन ऑफ्लुएंट पर्सन, यू आर अ सॉफ्ट टारगेट फॉर बैंकर्स। अरे सर, यू आर एन HNI, लेट्स हैव अ डिनर। साथ में डिनर करते हैं, उसके बाद एक चेक साइन कराना उसने, तो आपका पैसा है, सब लोग मजा लेंगे। सो आप अगर डिफाइन कर लें कि मेरे बच्चे की एजुकेशन पे कितना पैसा, सो इट्स 2024, मेरा बच्चा 18 का कितने साल पे होगा, मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन, उसकी मास्टर्स, उसका सेटलमेंट, उसका मैरिज, उसके लिए मुझे कब कब कितना पैसा चाहिए, एज ए फादर मैं डिसाइड कर लूँ कि मेरी तैयारी क्या है। मे भी वो करोड़ मांगे, मे भी मैं दे सकता हूँ, मे भी नहीं दे सकता हूँ। तो जो भी मेरी विश है मैं उतना तो कर लूँ।
देन माई रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट में मेरे खर्चे कितने होंगे, मैं रिटायरमेंट पे चाहता क्या हूँ, सो मैं रिटायरमेंट पे क्या यूजलेस कहलाना चाहता हूँ। सुबह उठा 5 बजे, मैंने दूध वाले का दूध रिसीव किया, फिर मैंने पेपर रिसीव किया, पेपर पढ़ा, फिर जाके यूजलेस वाली फीलिंग के साथ सो गया। या फिर मेरी वाइफ ने कहा कि मटर छील दो, काम तो है नहीं, चलो घर साफ कर दो, यही करूँ पूरा दिन। या मुझे अपने काम पे गर्व है, तो मैं उस पैशन को फॉलो करके मैं बिजनेस कर लूँ, पैसे भी आएंगे। पैशन आपको लंबी, आपकी गाड़ी लंबी चलाएगा। पैशन गाड़ी लंबी चलाएगा, मुझे हेल्दी रखेगा, बिकॉज आप पैशन, पैशन फ्यूल, इट वर्क्स एज फ्यूल, इट्स अ फ्यूल। सो आप लंबे समय तक चलो, घर में लड़ाई नहीं करोगे रोज, तो पैशन को फॉलो करके अगर बिजनेस बना लिया या कुछ भी कर लिया आपके पैशन के अराउंड, तो आपके पास पैसे भी हैं और आपके पास हेल्थ भी है, दोनों चीजें हैं। अदरवाइज सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा। अब सर एक चीज़ मुझे लगती है एजुकेशन सिस्टम में सब, मतलब पहले जो चलता, अभी भी ऐसे ही चलता है, आपने 11th-12th करा, उसके बाद कोई इंजीनियर बनने चले गए, कोई कुछ करने, अब जो इंजीनियर बनने गया फॉर एग्जांपल, या डॉक्टर बनने गया, उसको फाइनेंस से हटा ही देते हैं पूरी तरीके से। उनका फाइनेंस का कोई मतलब ही नहीं, आप सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ो, आप लॉजिक पढ़ो, डॉक्टर बन गए तो सिर्फ बायो पढ़ो, जबकि आई थिंक इन सब सब्जेक्ट्स में एक बेस लेयर फाइनेंस की चलनी चाहिए साथ साथ, मतलब जरूरी है ना। मतलब अब जो फाइनेंस स्ट्रीम में चला गया, जिसने कॉमर्स ले लिया, सिर्फ क्या वही फाइनेंस पढ़ेंगे, क्या सिर्फ उन्हीं को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं या दूसरों के इन्वेस्ट करने हैं? जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, क्या वो 30 साल बाद सोचेगा कि अब मैं कैसे इन्वेस्ट करूं? ये मतलब कहीं से एजुकेशन सिस्टम को आई थिंक फंडामेंटली चीजें इंप्रूव करनी चाहिए कि जब बच्चा ग्रो कर रहा है, जब टीनेज में, आप स्कूल एजुकेशन क्यों भेजते हो, आप कॉलेजेस को, स्कूल्स को ट्रस्ट क्यों करते हो कि वहां से आपका बच्चा, आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे कि आपका बच्चा होलिस्टिकली डेवलप होके निकले जी, वो ऑलराउंडर बने। हम सिर्फ भेड़ उसमें लगे हुए, भेड़ चाल में कि टॉपर बने बस, मतलब इंजीनियरिंग टॉपर, मेडिकल टॉपर, लाइफ टॉपर। मतलब लाइफ टॉपर का मेरा कहने का मतलब है ऑलराउंडर ना बन पाए। आई थिंक बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है वहां पे, जो आप बता रहे हो सारी चीजें वहीं मिस हो रही हैं और पूरा गैप आ रहा है बहुत। एक्चुअली जो इमोशनल इंटेलिजेंस है दैट इज मोर रिक्वायर्ड, बिकॉज उसको फाइनेंस समझने के लिए भी वहां पे इमोशनली इंटेलिजेंट तो होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, फाइनेंस समझने के लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। मैं एग्जांपल देता हूँ, व्हाट हैज हायर प्रायोरिटी, आपके बच्चे की एजुकेशन, हायर एजुकेशन या आपका रिटायरमेंट, दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? बिकॉज देयर इज अ रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये लॉजिक नहीं काम करता। मतलब खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। हाँ, आपके पास पैसा तो लिमिटेड ही है ना, कॉलेज की फीस भर दी है कि अपना रिटायरमेंट करना है, सो वहां पे अपना रिटायरमेंट के पैसे पहले रखने, बिकॉज बैंक विल नेवर फंड यू कि आप किसी कंपनी के सीईओ थे, आपके पास आज पैसे नहीं है, सो आपको मैं दे देता हूँ पैसा रिटायरमेंट के लिए, ऐसा थोड़ी होने वाला है। सो एंड इंडिया के पेरेंट्स इतने सॉफ्ट हैं, इतने दयनीय नहीं बोलूँगा, मतलब क्या बोलूँ इसके लिए, मेरे पास वर्ड नहीं है। उनके जो इमोशंस हैं, इंडिया में रिवर्स मॉर्गेज नहीं चल पाया। मैं एक पेरेंट से मिला तो उन्होंने दे लॉस्ट देयर मनी इन शेयर मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है, तो वो पैसा डूब गया, पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस उनका डूब गया, एंड ही डिडंट हैव पेंशन। सो रिवर्स मॉर्गेज के लिए लास्ट तक पेपर साइन नहीं कर पा रहे थे। रिवर्स मॉर्गेज में आप अपना घर मॉर्गेज रखते हो और आपका बच्चा उस घर को छुड़ाएगा। अच्छा, ये फील उनको नहीं चाहिए थी। बुरा लगता है ना, अपने खाने पीने के पैसे नहीं है, सो बोलते हैं मैं कुछ गार्ड की नौकरी कर लेता हूँ, इसको रख लेता हूँ घर को, उसको कितना बुरा लगेगा। मैंने कहा आज पैसे दे रहा है क्या, तो वो भी उनको है, लेकिन लास्टली वो फील ऊपर आता है कि नहीं बच्चे को बुरा लगेगा। उनका वर्ड था कि जब वो मुझे मुखाग्नि देगा उस टाइम पे उसको बुरा लगेगा कि घर छोड़ाना है। तो आप सोचो, फिर ऐसे पेरेंट्स के लिए मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि आपके पास अपनी रिटायरमेंट किटी चाहिए, हर हाल में चाहिए, प्रायोरिटी पे। और वो अगर कम पड़ रही है, बिकॉज ये भी एक अपने आप में स्कैम जैसा लगता है, यू क्रिएट अ कॉर्पस एंड यू टेक रिटायरमेंट। कॉर्पस को इन्वेस्ट कैसे करना है, लोग फायर की बात करते हैं, लोग अलग अलग 40, 20, 30 की बात करते हैं, या 40, 30, 20 जो भी है, कैसे हो सकता है? आप 20 रुपए लगाओगे आज अपनी सेविंग्स में से, आप अपनी इनकम में से 20 रुपए लगाए, और आप ये सोच रहे हो कि अब क्या हुआ। दो चीजें हैं प्रणव जी, आपकी जो भी एक्सपेंसेस हैं दैट इज ग्रोइंग एट 7%, और मैं 50 रुपए का स्पेंड कर रहा हूं, मैं 20 रुपए सेव कर रहा हूं,
एंड दिस 50 इज ग्रोइंग एट 7%, और मैं 20 रुपए लगा रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ ये 50 का 200 हो जाएगा, ये 20 रुपए ही 200 के बराबर का हो जाए उस महीने का। हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। तो फायर में कैसे काम चलेगा? एंड ही डजंट नो हाउ टू इन्वेस्ट, तो इनकम मैं बनाऊं कैसे? तो जो आपने कहा कि फाइनेंशियल एजुकेशन हर लेवल पे रिक्वायरमेंट है उसकी, और आपको इनकम के सोर्सेज बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज कॉर्पस में बहुत पैसा लग जाता है। और कोई भी, जैसे म्यूचुअल फंड आपने किया, एसडब्ल्यूपी की लोग तारीफ करते हैं कि एसडब्ल्यूपी कर लें हम, हो जाएगी चीजें सॉल्व। इक्विटी फंड्स में एसडब्ल्यूपी किया, लोगों के पास डिप्रेशन में जाने के अलावा उपाय नहीं होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर। मार्केट क्रैश हुई, आपको पता है आप पैसा कमा नहीं सकते, लाओगे कहाँ से? आप गिर गया तो। और सर कंसिडरिंग इतना इन्फ्लक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है अभी, जिसपे एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बट ये जो नाइव ऑडियंस अभी घुस रही है, इतने 43 लाख अभी जून में खुले हैं डीमैट अकाउंट्स, तो ये मुझे लगता है कि कभी, क्योंकि मार्केट सिर्फ ऊपर नहीं चलता है, अभी इन लोगों ने रिसेशन देखा ही नहीं है, जो एंटर कर रहे हैं इन सब लोगों ने रिसेशन होता क्या है कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से हुआ नहीं है। जिस दिन होगा आई थिंक ये सुसाइडल केसेस और डिप्रेशन केसेस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वो अपना पैसा खो चुके होंगे। ऑब्वियसली वो तो होना ही है किसी न किसी के साथ। एंड फियर एंड ग्रीड का मैटर ही ये है कि जब व्हेन एवरीवन इज एंटरिंग मार्केट, आप उस वक्त इट्स द टाइम टू लीव द मार्केट। बिल्कुल, ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। एंड दे आर आफ्टर मार्केट की, चलो एफडी तोड़ के अभी जाता। हाँ, क्योंकि बढ़ रहा है तो ट्रेन पकड़ लो, छूट ना जाए। इट्स नॉट अ स्कीम। और जब गिर रहा है तो भाग जाओ। हाँ। जब इन्वेस्ट करना होता है तब भाग जाओ जाता है। लोग मुझे कमेंट करके लिखते हैं कि मेरा पैसा पीएफ में सेफ है, इसमें जीरो हो गया तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो नमक तो खाते रहेंगे ना पूरी जिंदगी, वो घर में सामान यूज करेंगे। सो मैं कोई नाम नहीं ले रहा, फिर लोग कहेंगे शेयर की बात कर रहे हैं। सो आप जब तक कोई बिजनेस चल रहा है वो जीरो कैसे होगा? बिल्कुल। तो आप तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सेंटिमेंट की वजह से उसका प्राइस डाउन हुआ तो वो वापस भी ऊपर आएगा, वापस आ जाएगा। तो इफ दे डोंट अंडरस्टैंड कि इट्स अ बिजनेस, तो उनको शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट है, एवरीवन इज लुकिंग आफ्टर नेक्स्ट इन्फोसिस। हम सब ने कहानी पढ़ी कि 10,000 एक पियोन ने लगाया, उसने 1 करोड़ बना लिया। बस ये कहानी आती रहती है, किसी की एमआरएफ की आती रहती है, किसी की इन्फोसिस की आती रहती है। तो उनको लगता है कि मैं भी ढूंढ लूंगा, बिल्कुल, मुझे कल ही मिल जाएगा। कल ही मिल सब चाहते हैं वो पेनी स्टॉक का कुछ बन जाए, तो वो नहीं बनेगा। दे शुड। पेनी स्टॉक की सबसे ज्यादा पूजा होती है, मैंने देखा सबसे ज्यादा लोग ढूंढने निकलते हैं तो पेनी स्टॉक में, यार ज्यादा शेयर की क्वांटिटी ज्यादा आ जाए। हाँ, पैसा कम होना चाहिए शेयर का। क्या कहा जाए, वो एक बहुत बड़ा ब्रोकर्स का एक कार्टेल चलता है, तो वो उनको तो पैसे बनाने हैं उससे। बिल्कुल। तो उसका कुछ नहीं कर सकते उसका। सर, लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का क्या तरीका है, मतलब क्या चीजें हैं जिस पे ध्यान रखना है? देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ डूज एंड डोंट्स। बिल्कुल। अगर 100 है ना टोटल में नंबर्स, तो इसमें लगभग 95 डोंट्स हैं एंड 5 डूज हैं खाली फाइनेंशियल सक्सेस होने के लिए। जबकि पूरी इंडस्ट्री और पूरी सोसाइटी इज फुल ऑफ डोंट्स, और हर कंपनी डोंट्स को ही डूज बना के आपके सामने पेश करती है। मतलब डोंट्स को मास्क करके बेच दिया जाता है। यस, और आपको इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, तो फिल्टर इट आउट। आपके अच्छा, वो 5 जो डूज है ना, वो सबके अलग अलग है। हाँ, वो कस्टमाइज्ड है एज पर योर गोल्स। आपको करना क्या, कितने साल में कहाँ कितना ट्रैवल करना है। लेकिन पहले तो वो 5 समझ आए, वो 5 फिर आप कस्टमाइज करोगे। उसका बहुत सिंपल सा तरीका है डोंट्स के लिए। आप इफ यू नो योर सेल्फ, तो आप अपने को जानते हो, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सूटेबल इन्वेस्टमेंट आप निकाल लोगे, उसमें फिल्टर करते चलोगे। मतलब वो आपके पास छलनी आ जाएगी जिससे आप ये साइड करते चलोगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज वही इन्फ्लेशन। पोस्ट टैक्स रिटर्न शुड बी मोर देन 7%। टैक्स देने के बाद 7% मिनिमम चाहिए। सो इतना ही कर ले तो वेल्थ बन जाएगी। मतलब वो डूज ढूंढने हैं, और जो मास्क डोंट्स घूम रहे हैं मार्केट में जो आपको बेचे जा रहे हैं, उन्हें समझना परखना आना चाहिए। अपने आप को जान ले तो उनको आप पहचान लेंगे। सर, बहुत सारी चीजों में वेस्ट और ईस्ट कंपेयर होता है। इन्वेस्टमेंट को लेके जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं या थॉट प्रोसेस डिफरेंस है, वेस्ट और ईस्ट में क्या चीजें आपको डिफरेंट लगती हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट को लेके इंडिया का जो पब्लिक है वो फ्यूचर को लेके अनसर्टेन होती है, इनसिक्योर्ड होती है। तो हमारे यहाँ पे सेविंग्स हमेशा हमको सिखाया गया। ये कल्चर जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, बिकॉज वी हैव प्लास्टिक मनी नाउ। हमें सिबिल भी सही करना होता है, समझाते थे बैंकर्स भी, लोन दिखता है आसानी से। सो वी नाउ वी स्पेंड मोर। आप देखो, एक यंग जो बच्चा है जिसने जॉब की, उसको आईफोन की क्या जरूरत है?
आपकी लाइफ में इट कैन बी एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। आईफोन आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप उस तरीके की जॉब में हो, उस तरह की सेल्स प्रोफाइल में हो, चलता है, लेकिन अदरवाइज इट्स अ लायबिलिटी फॉर अ यंग पर्सन। करेक्ट। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि पैसा जो आज का बचा हुआ है इसी से भविष्य बनेगा। वेस्ट में दे हैव सोशल सिक्योरिटी, सो उनको फ्यूचर का बहुत सोचना नहीं पड़ता। यहाँ पे हमको पैसा बचाना भी है और अपने लिए रखना भी है उस पैसे को, और उसकी मैच्योरिटी से ही घर चलेगा। बिल्कुल। सो जैसे ही ये चीज आप देखिए, मैं क्रिकेट से जोड़ता हूं इसको। हम सब बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं कि विराट कोहली कैसे रन मारे, ठीक। सो उसका रीजन है, हमें 50 ओवर का मैच पता है, हमें 20 ओवर का मैच पता है, हमको उसकी स्ट्रैटेजिक गेम प्लान पता है। क्योंकि एंड गेम पता है आपको, एंड गेम end पता होने है। वाला है। आपका एंड गेम क्या है? 30 इयर्स का रिटायरमेंट और विदाउट मनी। ये किसने देखा है? तो जो पैसा आप किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आपका 30-40 साल इसी पैसे की मैच्योरिटी से आना है। पैसे घर में देने हैं, हर महीने देने, और ये बढ़ते क्रम में पैसे देने हैं। यू नीड ग्रोइंग एन्युटी, पेंशन बढ़ती हुई चाहिए घर चलाने के लिए। तो इंडियंस को ये सोचना पड़ेगा, और अपने बैक टू बेसिक्स की अगर मैं बात करूं, आपको खुद अपना पैसा समझना पड़ेगा कैसे इन्वेस्ट करना है, और अपनी सेविंग को बढ़ाना है। सो गाड़ी वगैरह जितनी चीजें की भी बात करें, इसमें जब हम लोग स्पेंड कर रहे हैं तो एक थ्रेड को हम भूल जाते हैं, दैट इज एआई। एआई से 2025 की रिपोर्ट है कि जो लोअर लेवल की जॉब्स हैं ये जानी तय हैं, बहुत सारी जॉब्स जाएंगी। तो पीपल नीड टू अपग्रेड, अपस्किल। तो बेहतर यह है आप अपने पैशन के में आप बिजनेस शुरू कर लो। इफ यू हैव दैट स्किल सेट, आप बिजनेस शुरू करो पैशन के अराउंड, आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, कंसल्टेंसी अच्छी हो सकती है, ऑनलाइन बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज हैं। सो ऑटोमेटिकली आपका करियर अच्छा हो सकता है, बिकॉज अब एक करियर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक जॉब किया पूरी जिंदगी चला दी। मेरा एक सवाल है छोटा सा, आपको मिड लेवल क्लरिकल लेवल में कितने वाइट एयर वाले लोग आपको दिखते हैं जिनके बाल सफेद हैं, वो ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, चाहे आईटी है, बीपीओ है, किसी भी इंडस्ट्री में, कितने? अदर देन मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, बहुत कम है। ये कहाँ जा रहे हैं? तो आपके साथ भी, हमारे साथ भी, दूसरों के साथ भी यही होने वाला है। सो जो रिटायरमेंट 60 पे था फॉर प्राइवेट सेक्टर, इट वुड बी आफ्टर 45 एनी टाइम, बिकॉज ऑफ एनी एन नंबर ऑफ रीजंस। So we have to be prepared for that, and the best way is to create sources of income. और लोग उसमें अनफॉर्चुनेटली शेयर ट्रेडिंग को मान लेते हैं एक इनकम का सोर्स, जबकि वो इनकम का सोर्स बहुत अच्छा है जो शेयर ट्रेडिंग करवा रहा है उसके लिए। तो ये एक डिफरेंस होगा जो उनको देखना पड़ेगा। आई थिंक वो माइंडसेट के ऊपर है और आप कहाँ रहते हैं उसके ऊपर है कि आपकी, जैसे मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं जिससे आप अपना घर भी चला सकें, रिटायरमेंट भी प्लान कर सकें और रिसेशन प्रूफ भी रह सकें? इसके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे? इंडिया में क्या लोग, इंडियन लाइफस्टाइल, इंडियन ऑडियंस के हिसाब से क्या बेटर इन्वेस्टमेंट है? देखिए, सबसे ज्यादा वेल्थ किस में बनती है? बिजनेस में। सबसे ज्यादा वेल्थ बिजनेस में बन रही है, और बिजनेस क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है या प्रोडक्ट कोई दे रहा, किसी ना किसी फॉर्म में एक सर्विस प्रोवाइडर। दोनों में से कोई एक चीज है। तो जो चीज सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो, जो गाड़ी आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो, जो फोन सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहे हैं, वही बिजनेस है। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस, तो आप बिजनेस में बने रहो ना। हाँ। मैं आपसे बोलूं मुझे 5 दिन के लिए लोन दो 5 लाख रुपए का, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, व्हाट विल यू से कि पागल हो गए हो? सो बिजनेस करना है तो लॉन्ग टर्म। तो इन्फोसिस में भी रिटर्न बने, किसी में जो पुराना इन्फोसिस में रिटर्न बने वो क्या 2 दिन में बने? वो तो एक छोटी कंपनी जब बड़ी होगी तभी रिटर्न बनेंगे आपके, या फिर आप रुके रहो बड़ी कंपनी में तो आपको रिटर्न बन रहा है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। तो ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेटली फॉल्स सेफ्टी एफडी की जो है या इंश्योरेंस की, उससे निकल करके बिजनेसेस में जाना पड़ेगा। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट्स के और मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे, उन्हें पढ़ना सीखना पड़ेगा। आई थिंक बिजनेसेस को पढ़ना भी सीखना भी जरूरी है, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ना थोड़ा बहुत, उनका थोड़ा मुश्किल क्या ग्रोथ है, मुश्किल है। आपने अगर पढ़ना सीख भी लिया, आपको डेटा नहीं मिलेगा। हाँ, आपको उतना डेटा नहीं मिल सकता, तो द बेटर वे इज टू गो थ्रू म्यूचुअल फंड्स। आई थिंक वो बेटर तरीका है। हाँ, म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है, आप हार्डली 1% के उस पे 1% की कॉस्ट पे आप एक फंड मैनेजर को आपने हायर कर लिया। मैं एग्जांपल देता हूँ, देयर इज अ फंड, नाम नहीं ले रहा, अभी मार्केट ऊपर में है, ऑल टाइम हाई पे है, तो दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग।
वो 40% पैसा ही उनका इक्विटी में है। सो इफ मार्केट फॉल्स तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एक्सपोजर बढ़ा देंगे अपना। अगर मार्केट ऊपर है तो उन्होंने डिसाइड किया कि पैसा 40% लगा, अगर गिरा तो 75 कर दिया, तो मेरे को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या इन्वेस्टर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो फंड मैनेजर्स आर मोर केपेबल एंड डायरेक्ट मोड पे जाना चाहिए पढ़ के। उसके दो रीजंस हैं। म्यूचुअल फंड में जब आप जाते हो, बिकॉज ऑफ कमीशंस यू लूज एटलीस्ट 50% ऑफ योर वेल्थ। तो वो क्यों देना है? नाम बताने के इतने पैसे नहीं बनते। मतलब आप प्रॉपर्टी भी खरीदने जाते हो 1% एक ही बार देते हो ना। तो ये 50% कैसे खो रहे हैं लोग? क्या क्या चीज मिस आउट कर रहे हैं? जो एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में होता है, इसमें दो तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम, एक ही स्कीम के दो ऑप्शन होते हैं प्लान टाइप। वन इज रेगुलर, वन इज डायरेक्ट। सो डायरेक्ट प्लान में सिर्फ फंड मैनेजर या कंपनी को पैसा मिलता है। जब रेगुलर प्लान में आप जाते हैं तो एवरी डे यू आर शेयरिंग प्रॉफिट विद योर ब्रोकर एवरी डे। वो रेगुलर वाला अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर वाला अवॉइड करना चाहिए। ये भी समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो जाना चाहिए कि म्यूचुअल फंड तो सब बोल रहे हैं ले लो, म्यूचुअल फंड्स में भी एक डिवीजन है। दो पार्ट आता है म्यूचुअल फंड में। यू हैव योर एडवाइजर और एजेंट। अगर एडवाइजर है तो आपकी लाइफ में एडवाइजर मिडिल क्लास में मिल ही नहीं सकता। नहीं मिल सकता। और रीजन बहुत सारे हैं कि अच्छे एडवाइजर को भी अच्छा हाई पेइंग कस्टमर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिडिल क्लास में दे हैव एजेंट्स। तो नाम बताने के आप 70 लाख रुपए थोड़ी दे दोगे। तो आपकी मैच्योरिटी 4 करोड़ की जगह 3 करोड़ आए तो आपको चलेगा क्या? वो कोई बताता नहीं है कि इतनी आएगी। हाँ, तो अगर आपको क्रिकेट का 50 ओवर पूरा देख लिया तो अपनी लाइफ का भी एक बार पूरा कैलकुलेशन कर ले, दिख जाएगा। और सर ये तो आई थिंक और खराब हो गया कोविड के बाद से। मैं देख रहा हूँ कोविड के बाद से बहुत आर्टिकल्स आए, बहुत लोग बोल रहे हैं यार अभी जी लो, क्या फ्यूचर का सोचना, कब मर जाए पता नहीं। मतलब एक माइंडसेट चेंज हुआ कि जो पहले शॉर्ट साइटेड विजन था वो और शॉर्ट हो गया कि क्या करोगे सेव करके, अभी एंजॉय करो। मतलब एक कोविड के बाद हल्का सा ट्विस्ट आया था ये माइंडसेट में, फिर से ठीक हो रहा है। और आई थिंक अभी कोई रिसेशन शायद ठीक करेगा इस वो पार्ट आपको सही करना पड़ेगा अपने चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। आई थिंक वो ऑलरेडी जो लोग सफर कर रहे हैं उनका ठीक हो रहा है। जो लोगों की अवेयरनेस है, जो थोड़ा पढ़ते हैं, जो जिनकी बुक रीडिंग ज्यादा है या अवेयरनेस रिफ्लेक्शन ज्यादा है, वो लोग ठीक कर ले रहे हैं। जो बिल्कुल ही आंख बंद करके चल रहे हैं वो खो जा रहे हैं। जिनको अपनी लाइफ का पर्पस पता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा अवेयरनेस और ऑब्जर्व करके चल रहे हैं चीजें। जी। जब आपकी ऑब्जर्वेशन रहेगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतना ऑब्जर्वेशन है कि ये क्यों हुआ, रीजनिंग भी पता है, और आपके पास अवेयरनेस है कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो आप अपने आप को संभाल लोगे। जब ये दोनों ही खिड़कियां बंद हैं तो आप गड्ढे में गिर सकते हो। बिल्कुल। हमारी रिक्वायरमेंट को बिना जाने अगर हम करें, मुझे लाइफ में क्या करना मुझे नहीं पता, तो फिर ऐसी ही बातें करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर पता है कि क्या करना है जीवन में तो फिर पर्पस ही डिफरेंट। क्योंकि बेसिक फंडामेंटल लेवल पे फाइनेंस उड़ाया हुआ है एजुकेशन में सब जगह पे, तो बेसिक भी नहीं पता लोगों को। तो लोग इतना फियर करते हैं इस चीज को। जिस चीज से फियर होता है बंदा, वहां जैसे वो होता है ना जब बिल्ली आती है, कबूतर मुंह नीचे घुसा लेता है मिट्टी में कि मैं शायद बच गया, लेकिन आप नहीं बचते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगर आपको बेसिकली आप छुप जाओगे तो बचोगे नहीं। देखिए इसके पीछे एक चीज है कमिटमेंट। कबूतर अगर डिसाइड कर ले कि मुझे जीतना है, हाँ, तो मैटर सॉल्व कर लेगा अपने आप। सो अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि वी हैव टू बी ऑन द साइड ऑफ द विनर, अगर विन करना है लाइफ में तो फिर हमारी स्ट्रैटेजी बदल जाती है। देखिए आप मॉर्निंग वॉक आप ही करते हैं और रेस में भी आप ही दौड़ते हैं। यू हैव टू डिसाइड कि लाइफ में मॉर्निंग वॉक वाले स्टाइल में चल रहे हैं या रेस पूरी कर रहे हैं। थॉट प्रोसेस और अपने विजन में फर्क चाहिए। हाँ भाई, हमारा गोल पोस्ट क्या है? मेरे बच्चे की पढ़ाई। अच्छा एक बात बताइए, आपका बच्चा जिस भी दिन हुआ, आप प्राउड फादर थे, हैं, सब कुछ, बट कॉलेज की फीस विल डिफाइन कि हाउ प्राउड यू आर, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो वो लिमिट्स देखने से पहले हम अपनी लिमिट्स को बना लें। बिल्कुल बना लें और उसके लिए काम करें। आंख बंद करके ना चलते रहें कि अचानक से झटका लगे। हाँ ऑब्वियसली, है ना, अचानक से झटके झेले नहीं जाते हैं फिर। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है, लोग बोलते हैं मेरे साथ ये हो गया। आपने खुद वी चोज टू। ये लोगों को नहीं पता कि वो खुद के साथ कर रहे हैं। खुद के साथ कर रहे हैं, वहां पे आपका रोल बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम ये अवेयरनेस फैलाएं कि लोग एटलीस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने आसपास की चीजों को भापना सीख जाएं। जब आप भापना सीख जाओगे, ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, आप ना ऑटोमेटिकली थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर टाइप बन जाते हो। और जब आप जिस दिन आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए ना, तो आपका विजन पे आप काम करने लगते हो, क्योंकि आपको पता है कि यार ये प्रॉब्लम आ सकती है, अब इसके लिए क्या बेटर कर सकते हैं। उसमें प्रणय जी एक चीज और है जो मैं बोलना चाहूंगा। इफ दे फाइंड देयर कॉज ऑफ लाइफ,
तो लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। बेटर है सर, हमेशा बेटर रहती है। अगर आपको कॉज और पर्पस पता है अपना, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन फ्रूटफुल और मजेदार लगती है। हाँ, और नहीं भी होंगे हालात तो आप बना लोगे, क्योंकि आपको मजा आ रहा है और आप उसको फिगर आउट करना चाहते हो। ऐसा नहीं है किसी ने भेजा है करके आओ फिगर आउट, सही बात, किसी ने धक्का मारा है कि हाँ करो, यहीं खड़े रहो और यहीं फिगर आउट करते रहो। आप खुद आए हो, अपने आप आपने स्टेप लिया है। जिस चीज में आप खुद से पहला स्टेप रख दो ना, वहां आसान हो जाती है जिंदगी। एग्जैक्टली, वो तो है ही। जहाँ किसी ने धक्का मारा हुआ है ना, वहां से बंदा वहां कोसता रहता है, उसे भी अपने आप को भी कि मैं क्यों आ गया हूँ। तो वहां फंसते हैं लोग। जहां आपने अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया, वहां कहानी चेंज है। बिल्कुल, और वहां पे फाइनेंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है सर। मतलब मैं तो इसको और प्रमोट करना चाहता हूँ। इस चीज पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे। आई थिंक मैं आपके साथ एक ग्रुप पॉडकास्ट भी करूंगा, जिसमें हम इसको किसी और डोमेन के पर्सनालिटी के साथ इसको और डिटेल में लेके जाएंगे। मे बी सम एजुकेशन एक्सपर्ट फ्रॉम स्कूल और समथिंग और कॉलेज। हम इसको और डिटेल में इसकी तह तक जाएंगे। बिल्कुल कर लेंगे। आज मुझे आपके साथ ये पूरा विनर्स माइंडसेट और कैसे प्लानिंग करनी है, विजन बनाना है, पूरा डिस्कस करके मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं उस स्टेज में हूँ जब मैं प्लान कर रहा हूँ। मेरा अभी 2.5 साल का बच्चा है, मैं चीजें प्लान करनी शुरू कर रहा हूँ, उसका स्कूल का टाइम आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ और भी लोग ये सीखना शुरू करें, सिर्फ आंख बंद करके ना चलते रहे चीजों में। नहीं, बिल्कुल, उनको गोल बेस्ड ही चलना पड़ेगा उनको। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट टू द गट फील शो। थैंक यू। Thank you for watching till the end, and please don't forget to comment below and let us know what would you like to hear about next. We will invite that guest on the podcast and have the discussions about the mindset and emotional intelligence. Please do like, subscribe and share, and thank you again for watching till the end.